डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक हमने जितना भी वीडियो रिकॉर्ड किया और जो हमने पढ़ाया आप लोगों ने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। सभी लोग कहते हैं सर आप बड़े सीरियस रहते हो, क्योंकि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स तो आप इसलिए आप जानते हैं इसमें सीरियस रहने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम लोग ड्रॉ करते थे तो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता था उसके लिए हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। तो जैसे ये हमने ड्रॉ किया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसमें दो प्लेट्स होते हैं, एक पर चार्ज पॉजिटिव दूसरे पर चार्ज नेगेटिव। और हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे नॉर्मल होता है। तो ये फील्ड लाइंस है, ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हम लोग चार्ज पार्टिकल को प्लेस करेंगे, उसका एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और उससे रिलेटेड देखेंगे कि पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी क्या है, पाथ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जब भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो अब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग QE लिखेंगे। अब इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो फोर्स बाई मास होगा और फोर्स को QE/m लिखेंगे। यहां पे E यूनिफॉर्म होगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब ये डिस्प्लेसमेंट एस से रिप्रेजेंट करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल हम लोग डेल्टा V या dV यूज करेंगे। तो एक रिलेशन ये अभी आपको याद रखना है, इज इक्वल टू डेल्टा V/del S, इस फॉर्म में। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिखेंगे, Q/m और E की जगह पर डेल्टा V/del S। तो यहां पर ये पैरामीटर आपको याद रखना है, फोर्स, एक्सेलरेशन याद रखना है। और एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, जिसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी हम लोग कहेंगे। तो ये तीन पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग पार्टिकल का मोशन देखते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है। तो यहां पर पार्टिकल का मोशन हम लोग देख रहे हैं यूनिफॉर्म फील्ड में। अब यूनिफॉर्म फील्ड में तो यहां पर जैसे ये प्रोटॉन को हम लोगों ने प्लेस किया। अब प्रोटॉन ऑब्वियसली अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, लोअर प्लेट नेगेटिवली चार्ज, तो प्रोटॉन अट्रैक्ट होगा लोअर प्लेट की तरफ। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप यूज करेंगे A=F/m। इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द प्रोटॉन F बाई मास ऑफ प्रोटॉन। और फोर्स अभी जस्ट हमने आपको कहा चार्ज, तो चार्ज प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब यहां पर एक हमें रिजल्ट मिल गया कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यदि हम इसको कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल है, यूनिफॉर्म फील्ड है तो E का भी वैल्यू इक्वल होगा। तो एक्सेलरेशन प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में ये रिजल्ट आया। अब यहां पर ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D है, तो कितने टाइम पीरियड के बाद प्रोटॉन लोअर प्लेट पर स्ट्राइक करेगा। तो टाइम पीरियड हम लोगों ने पढ़ा √2D
बाई एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2d। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू आपके पास यहां पर है, तो ये आप पुट कर देंगे तो क्यू पी ई हो गया, और ये मास ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरह से टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने ये रिजल्ट फाइंड किया, एक्सेलरेशन निकाला प्रोटॉन का, और ये रिजल्ट देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्रोटॉन। और यहां पर टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा 2d बाई ए, एक्सेलरेशन हो गया क्यू पी ई बाई मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूमरेटर में चले गए। तो इस तरह से हम लोगों ने टाइम पीरियड भी फाइंड किया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए देख लें। तो इलेक्ट्रॉन अपर प्लेट हमारा नेगेटिवली चार्ज है, लोअर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहां हम लोग इसका भी एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन फिर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्यू ई बाई एम। अब यहां पर एक्सेलरेशन इन द प्रोटॉन, तो चार्ज प्रोटॉन का, मास प्रोटॉन का, ये रिजल्ट आ गया। अब यहां पर हम लोग प्रीवियस स्लाइड्स में देखे थे, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का निकाला था क्यू ई बाई प्रीवियस में ये हमने अभी जस्ट फाइंड किया इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये प्रोटॉन के लिए प्रीवियसली बाय मिस्टेक हमने पहले बोल दिया। तो यहां पर एक्सेलरेशन प्रोटॉन का पहले फाइंड किया, अब एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब इन दोनों को हम कंपेयर करें तो इससे हमें पता चलेगा कि यदि हम एक साथ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करें तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन प्रोटॉन और एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर दे, तो यहां पर चार्ज प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, ये आ जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने एक्सेलरेशंस देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे यहां से चार्ज पार्टिकल को हमने यूनिफॉर्म फील्ड टुवर्ड्स राइट दे रखा है, तो फील्ड का डायरेक्शन इसके अलोंग है, फील्ड ये है। अब यहां से यहां तक यदि हम लोग देखें तो वेलोसिटी, फिर इसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इन सब में क्या रिलेशन आएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है जिसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हम लोग यूज करेंगे। अब इनिशियली जो कि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में, तो ux 0, तो vx एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल QE बाई m इनटू टाइम पीरियड। इसका मतलब वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड ये हम लोग फाइंड किया। अब डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में इक्वेशन यूज कर लें, 2ax sx हो गया, तो vx स्क्वायर ux 0, एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन QE बाई m, और इसको s से रिप्रेजेंट किया। तो वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अंडर रूट 2QE बाई m इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के टर्म में लिखना, तो कैसे लिखा था अभी जस्ट हम लोगों ने डेल्टा V बाई एस लिखा था। तो इसके टर्म में हम लोग यूज कर लें, तो Vx इज इक्वल टू अंडर रूट 2QE बाई m है, तो E को हम लोग V के टर्म में लिखेंगे। तो यहां पर ये Q बाई m और E को डेल्टा V बाई डेल्टा S इंटू S, S और S कैंसिल हो गया। तो जब भी हमें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया रहेगा तो 2Q डेल्टा V बाई m इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लोगों ने वेलोसिटी एक इन टर्म्स ऑफ टाइम पढ़ा और वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी भी फाइंड किया। अब क्या फाइंड कर सकते हैं आप सोचो।
मोमेंटम निकाल सकते हैं। और सोचो भाई, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, तो हम मोमेंटम निकालने जा रहे हैं, तो मोमेंटम भी उसी तरह से फाइंड करेंगे। तो मोमेंटम फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे? वेलोसिटी यूज करेंगे। तो वेलोसिटी अभी जस्ट फाइंड किया, तो उसको रिकॉल कर ले भाई। Vx इज इक्वल टू क्या था? QE बाई m इंटू टाइम पीरियड। तो मोमेंटम आप निकाल सकते हैं, तो मोमेंटम इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन mvx हो गया। तो ये m और ये QE बाई m इंटू टाइम पीरियड। तो मोमेंटम हम लोगों ने x डायरेक्शन में निकाला इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। अभी जस्ट हम लोगों ने Vx का वैल्यू निकाला था, क्या था भाई? देख लीजिए, 2as था, तो 2QE बाई m इंटू एस। अब इसको हम लोगों ने किस फॉर्म में लिखा था? 2QE बाई m, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्लेस कर दे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाल देते हैं। तो 2Q बाई m, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ये आ गया, तो 2Q बाई m इंटू डेल्टा V। तो हम लोगों ने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में निकाला था, अब इसको यहां पर यूज कर लेंगे। तो मोमेंटम ये टाइम पीरियड के फॉर्म में है। अब ये मोमेंटम हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में, तो ये m हो गया अंडर रूट 2Q बाई m डेल्टा V। अब इसको लिख सकते हैं आप रूट m इंटू रूट m, तो रूट m कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 2mq डेल्टा V। तो मोमेंटम भी हम लोगों ने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में निकाला, और ये हमारा टाइम पीरियड के फॉर्म में। अब इसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए फिर वैसे ही जैसे हम लोगों ने मोमेंटम निकाला, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ये तो भाई आप लोग सभी जानते हैं, और ये याद भी होगा, हाफ mvx स्क्वायर। तो vx क्या निकाला? देख लीजिए फिर से, कितना रिपीट कर रहे हैं, अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस QE बाई m इनटू टाइम पीरियड, इस फॉर्म में। दूसरा फॉर्म क्विकली ux स्क्वायर, फिर से बता रहे, देखिए कितना रिकॉल हो रहा है। तो ये हो गया, ये 2QE बाई m, और डिस्प्लेसमेंट s लिखा, फिर 2Q बाई m इंटू एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड को डेल्टा V बाई s, ये कैंसिल हो गया, तो V का भी वैल्यू मिल गया। तो यहां पर दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फॉर्म हमारा क्या हो गया? क्विक रिस्पॉन्स करें QE बाई m इंटू टी, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। एक ये फॉर्म आ गया काइनेटिक एनर्जी का। दूसरा फॉर्म आ जाएगा इस फॉर्म में, तो हाफ, ये देख लीजिए क्या आ गया, 2Q बाई m डेल्टा V, इस फॉर्म में आ गया। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इस तरह से मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या बच गया भाई? हम लोगों ने वेलोसिटी भी निकाल लिया। अब सोचे अब क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का मीनिंग क्या होता है? ट्रैजेक्टरी का एग्जैक्टली मीनिंग होता है पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल। जो भी पाथ फॉलो करता है एक पार्टिकल, उसको हम लोग ट्रैजेक्टरी कहते हैं। तो यहां पर ये ट्रैजेक्टरी कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है? देखने से क्या लग रहा भाई? पैराबोलिक पाथ है। अब पैराबोलिक पाथ है तो यहां पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि ग्राफ का नेचर ऐसा है, तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं? सिंपली एक मिरर को आप ऐसे प्लेस करो, इस तरह से प्लेस करो, ऐसे प्लेस करो, ऐसे प्लेस करो। अब मिरर का फोकस यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो जब भी ऐसा पाथ होता है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला यूज करते हैं। अब पैराबोला इक्वेशन, इसका मतलब है कि एक फंक्शन का पावर 2 होगा,
तो x और y, तो इस तरह से इक्वेशन होंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब इसको याद करने का बहुत इजी प्रोसेस है कि जिधर फोकस होता है उसका पावर 1 लेंगे, तो यहां पर फोकस x के टुवर्ड्स है, तो यहां पर इसको ऐसे भी फॉर्म कर लेंगे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये भी है, तो यहां पर पावर x का 1 लेंगे, तो ये x हो गया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसका फोकस देखिए किधर है भाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसलिए इसको लिख देंगे फोकस नेगेटिव एक्स का पावर 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। अगेन अब इसका पावर देखो, बताओ पॉजिटिव y, तो पॉजिटिव y, तो y का पावर 1 होगा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका पावर क्या होगा भाई, तो यहां पर फोकस टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। अब आप देखें कि इसमें से कौन सा ट्रैजेक्टरी इससे टैली कर रहा है, तो टैली इससे कर रहा है, इसी फॉर्म में हमारा इक्वेशन आएगा। बेसिक ये है। अब आपने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली मोशन प्रोवाइड किया है, तो यू एक्स यू हो गया, इसका मतलब यू वाई हमारा 0। अब एक्सेलरेशन किधर आपने पार्टिकल को, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्यू ई बाई एम हो गया, ये यूज कर लेंगे। अब ट्रैजेक्टरी हमारा y के अलोंग है, इसलिए हम लोग इक्वेशन यूज कर लेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर एस वाई का मतलब y हो गया, यू वाई देखिए 0 है, एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम। अब टाइम पीरियड कैसे निकाले, तो टाइम पीरियड आप ऐसे फाइंड कर ले, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर देख लीजिए यू एक्स हमारा u है, तो ये अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट x हो गया, यू एक्स को u लिख दिया t, और एक्सेलरेशन 0 है, तो इससे हमारा टाइम पीरियड निकल गया। तो टाइम पीरियड की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x बाई यू का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या क्या पैरामीटर कांस्टेंट है, तो क्यू ई बाई एम, यू स्क्वायर, ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर तो आप देख लीजिए, यदि हम इसको एक कांस्टेंट टर्म मान लें तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया कि इसी फॉर्म में आएगा, इसलिए ये पाथ ऐसा होता है। तो आपने जरूर एंजॉय किया होगा, इस तरह से हमने बहुत इजी वे में आपको पढ़ाया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लें, ये तो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखा। अब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, हम लोगों ने वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी निकाला, वाई में भी निकाला, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये होगा। अब एंगल क्या फॉर्म करता है वो भी देख लेते हैं। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो वी एक्स, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि होगा तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, यू एक्स ए एक्स टी बन गया। अब इसको हम लोग टाइम पीरियड के टर्म में, और यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म में निकालेंगे तो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एस एक्स हो गया। इससे v हम लोग निकाल लेंगे तो vx हम लोगों को मिल जाएगा। फिर इसी तरह से vy निकाल लेंगे तो vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो हम लोगों ने पार्टिकल को किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तो y डायरेक्शन में किया था डिस्प्लेसमेंट, और x के लिए, तो x के लिए ये इक्वेशन है। तो यहां हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u हो गया, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब vy से आप निकाल लें तो uy आपका 0, एक्सेलरेशन qe बाई m इंटू टाइम पीरियड, तो vy निकल गया qe बाई m इंटू टाइम पीरियड, ये आ गया। अब यहां पर
रिजल्टेंट वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये आ गया आपका यू स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टाइम पीरियड का होल स्क्वायर, देन रिजल्टेंट वेलोसिटी बिकम्स यू स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टाइम पीरियड का होल स्क्वायर। ये वेलोसिटी हमें एट एनी इंस्टेंट प्रोवाइड करेगा। अब हमें एंगल के फॉर्म में निकालना है, तो ऑब्वियसली ये tan बीटा हम लोग यूज करेंगे। इट इज वी वाई बाई वी एक्स। अब वी वाई का वैल्यू आपके पास है, तो क्यू ई बाई एम इंटू टाइम पीरियड, और वी एक्स आपका यू के फॉर्म में। तो इस तरह से हम लोगों ने एंगल भी फाइंड किया, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट भी फाइंड किया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि जैसे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, जैसे किसी चार्ज को हम लोग सस्पेंड कर दे इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल, इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड किया, क्या होगा सोचिए, इमेजिन करें। ऑब्वियसली इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट करेगा, तो ये mg एक्ट किया। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया भाई, QE ड्यू टू फील्ड। तो इन इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन देगा, तो इसमें QE इज इक्वल टू mg। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे तो आप लोग ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक स्ट्रिंग से चार्ज पार्टिकल को हमने सस्पेंड किया और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा टुवर्ड्स राइट है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो जब ये इनिशियली ऐसे था चार्ज पार्टिकल, तब तो हम लोगों ने QE mg, लेकिन फील्ड हमारा इस तरह से है, तो ये चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस होगा। जब डिस्प्लेस हुआ तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T एक्सर्ट हुआ, एंगल थीटा फॉर्म किया। अब यहां इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से ये फोर्स इस पर लगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो QE के इक्वल होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब T के कंपोनेंट निकाल लेंगे, इधर के कंपोनेंट हो जाएंगे T cos थीटा, इधर के कंपोनेंट बन जाएंगे T sin थीटा, और ये mg। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन देखिए क्या आ जाएगा, इन इक्विलिब्रियम T cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है भाई, mg बैलेंस कर रहा है। T sin थीटा को QE, तो T sin थीटा इज इक्वल टू QE। अब ये दोनों को आप डिवाइड कर दें, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू mg बाई QE। जस्ट ए मिनट, सॉरी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो T sin थीटा न्यूमरेटर में बाय मिस्टेक हमने बोल दिया, यहां पर QE बाई mg। तो इस तरह से हम लोगों ने सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल का भी देखा। अब नेक्स्ट, सपोज हम एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दें और उसका टाइम पीरियड में निकालना हो, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब यह पेंडुलम इनिशियली ऐसे था, आपने फील्ड यहां से दिया और ये डिस्प्लेस हुआ, तो ऑब्वियसली ये फील्ड हो गया। इसको यहां एज्यूम कर लेते हैं, एंगल थीटा फॉर्म करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहां पर ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड QE लगेगा और ड्यू टू ग्रेविटी mg लगेगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन, जिसको हम लोग mg डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर mg डैश स्क्वायर इज इक्वल टू
एम जी स्क्वायर प्लस यहां पर फोर्स लग गया क्यू ई का होल स्क्वायर। अब मास को कॉमन ले लें तो जी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर हो गया। तो जी डैश बिकम्स अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर हो गया। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड जानते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश यूज हो जाएगा। तो 2 पाई और ये एल जी डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट केस देखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बदल देते हैं तो नेक्स्ट केस में देखते हैं क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोगों ने बदल दिया। क्या डायरेक्शन हो गया? डाउनवर्ड। तो जब पेंडुलम पर ये या सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स डाउनवर्ड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो ये mg और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से दोनों फोर्स ऐड हो गया। तो यहां पर ये हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे mg डैश इज इक्वल टू mg प्लस क्यू ई। तो यहां से g डैश क्या आ जाएगा? g प्लस क्यू ई बाई एम। तो नेट एक्सलेरेशन मिल गया। तो टाइम पीरियड फाइंड कर ले भाई, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश। तो ये g प्लस क्यू ई बाई एम। तो यहां भी टाइम पीरियड फाइंड किया। थर्ड केस क्या ले सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में कर लें। तो थर्ड केस में देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन है तो फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया और इस पर mg वर्टिकली डाउनवर्ड। तो नेट एक्सलेरेशन mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस क्यू ई। इससे आप g डैश का वैल्यू निकाल लें तो g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? g माइनस क्यू ई बाई एम। अब टाइम पीरियड फाइंड कर ले तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई जी डैश। तो जी डैश को क्या लिखेंगे भाई? जी माइनस, तो अंडर रूट एल जी माइनस क्यू ई बाई एम। तो इस तरह से हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल का मोशन देखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जरूर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली आप सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।